Okay, so good afternoon, everyone. In this lecture, we will be discussing the gyroscopic effect on aeroplanes. ठीक है? In the previous lecture, we have discussed the basic about or the some introduction of gyroscope. What is gyroscope? What is gyroscopic effect? What is gyroscopic couple? What is reactive gyroscopic couple? What is active gyroscopic couple? What is axis of precision? What is axis of spin? And what is the axis of reactive active torque or couple. So these things we have discussed in the previous lectures. In this lecture we will be discussing the effects of these gyroscopic effect on aeroplanes and naval ships. Okay, how this effect work on a particular object like on aeroplanes, on naval ships, or you can say sea vessels. Okay, तो ये आप लोगों को पता होगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने शायद यहाँ पर रोका था, हम लोग यहाँ पर फिनिश हुए थे. ये एक्स एक्सिस थी जिसमें हमारा रोटर था जो रोटेट कर रहा था, स्पिन कर रहा था, है ना. सो दिस वाज दिस स्पिन, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ स्पिन. एंड द सेकेंड थिंग इज द सेकेंड एक्सिस यू कैन से हियर इज दिस इज द एक्सिस ऑफ स्पिन. This is the axis of precision because we are trying to give a rotation of this axis about y axis. ये जो axis of spin है, इस axis of spin को हम इस axis के चारों ओर घुमा रहे हैं. ठीक है, इसको इधर टर्न कर रहे हैं. तो ये जो axis है आपकी, ये है आपकी axis of precision. इसको axis of precision बोलते हैं, जो कि आपका xz प्लेन हो जाएगा. और जो तीसरी axis है वो ये वाली है. This axis is called the axis of gyroscopic couple because about this axis द जायरोस्कोपिक कपल एक्ट्स. ठीक है, ये तीन चीजें थी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से काम करेगा. बस बेसिक जो आपको चीज पता होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट. सपोज आई एम सेइंग टू यू दैट दिस इज योर रोटर, दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द रोटर माउंटेड ऑन दिस एक्सिस. लेट दिस इज द एंड ए एंड दिस इज द एंड बी. आई एम सेइंग टू यू that whenever I am looking this rotor from end A, it is moving along about this axis in clockwise direction. तो जब A to B अगर हम बात करेंगे, A to B जब बात करेंगे, तब ये आपका रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है. तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसका जो वेक्टर होगा, वेलोसिटी वेक्टर होगा, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी होगा, या वेलोसिटी वेक्टर बोल सकते हैं, या इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी बोलते हैं. तो जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कहां पर होगा, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैसे जाएगा इसका? सर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की तरफ. बिल्कुल. एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो होगा, इसका मोमेंटम वेक्टर जो होगा, दैट एंगुलर मोमेंटम, मैंने आपको बताया था कि जिस एंड से देख रहे हो वहां आपकी आर्म आ जाएगी, और अपने जो राइट हैंड है उस राइट हैंड की उंगलियों को जिस डायरेक्शन में आपका रोटर रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में घुमाओगे, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, है ना. तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से यहां जाएगा, इस तरफ जाएगा रोटर की एक्सिस के अलोंग. ये A to B हो जाएगा. यही तो होगा. क्यों भाई, यही तो मैंने बताया था आप लोगों को. यस सर, यस सर. ठीक है, तो बस ये अगर ड्रॉ करना आ गया तो आपका ये इफेक्ट खत्म हो गया. बस अब देखो क्या है. द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन एरोप्लेन्स. इनके न्यूमेरिकल्स मैं इकट्ठे कराऊंगा. ठीक है, यस सर. जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन एरोप्लेन्स, AEROPLANE. ठीक है, एरोप्लेन. चलिए, इसके लिए हमने क्या किया है, हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक एरोप्लेन है, स्पेस में अवेलेबल है. ठीक है, सपोज ये आपका एरोप्लेन है.
suppose this is your aeroplane and this is the axis, ठीक है, और यहाँ पर आपका वो चित्र लगा हुआ आगे नोज। तो सबसे पहले इनके पार्ट देख लेते हैं। इनके पार्ट्स के नाम क्या होते हैं। ये आपकी नोज होती है, इसको हम बोलते हैं नोज, ठीक है। दिस फ्रंट एंड इज कॉल्ड नोज, ठीक है। ये जिसका फ्रंट एंड होता है इसको क्या बोलते हैं, नोज या फ्रंट एंड। ये इसका फ्रंट एंड है, इसको नोज बोलते हैं। और ये जो रियर एंड है इसको टेल बोलते हैं। ये इसका रियर एंड है, इसको क्या बोलते हैं, टेल, ठीक है भाई। नाम पता होना चाहिए। फ्रंट जो इसको नोज बोला जाता है और फ्रंट एंड बोला जाता है, एंड दिस इज द रियर पोर्शन और रियर एंड, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आई एम सेइंग टू यू, ये जो मैं बोल रहा हूं ना वही सारी चीजें हैं आपको, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि ये आपका एरोप्लेन है। अब इस एरोप्लेन में मैंने ये बोला है कि इसके भाई इस एरोप्लेन को चलाने के लिए आपको पता है कि बीच में रोटर लगा होता है या प्रोपेलर लगा होता है, प्रोपेलर शाफ्ट लगी होती है। मैंने ये मान लिया कि ये बीच में प्रोपेलर शाफ्ट लगी हुई है आपके, और ये प्रोपेलर शाफ्ट जो है अगर मैं इसको पीछे से देखता हूं, आई एम सेइंग फर्स्ट, पहला मैंने केस ये माना है व्हेन आई एम लुकिंग फ्रॉम द बैक, व्यूइंग भी बोल सकते हो और लुकिंग फ्रॉम द बैक बोल सकते हो। सो व्हेन viewed from the back or rear end, from the rear end, the propeller is rotating clockwise, मतलब ये हो गया। अगर मैं इस एरोप्लेन की बात कर रहा हूं, ये इसकी प्रोपेलर शाफ्ट है, ये बीच वाली, ठीक है। ये क्या है, इसका प्रोपेलर, एक तरीके से रोटरी समझ सकते हो, ओके। हेलो, यस सर। ये इसका प्रोपेलर है, ठीक है। प्रोपेलर समझते हो कि नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रक होते हैं या बस होते हैं उसके नीचे एक मोटी शाफ्ट घूमती है, यस सर, वो प्रोपेलर शाफ्ट होती है। ऐसा ही इसमें भी एक शाफ्ट है जो प्रोपेलर शाफ्ट है, जो प्रोपेल करेगी इस एरोप्लेन को आगे के लिए। तो मैंने ये माना ये मेरी प्रोपेलर शाफ्ट है। अगर प्रोपेलर शाफ्ट इस एरोप्लेन में मैं देख रहा हूं रियर से या बैक साइड से देख रहा हूं या टेल साइड से देख रहा हूं, तो यहां से मैंने व्यू किया है इसको, इस एरोप्लेन को लेफ्ट साइड से व्यू किया है। और लेफ्ट साइड से व्यू करने के बाद मैंने ये देखा कि आपकी जो शाफ्ट है ना, ये वाली शाफ्ट, दिस प्रोपेलर शाफ्ट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही है ये, क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है। क्लॉकवाइज मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपने एरोप्लेन को मैं राइट में या लेफ्ट में टर्न कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं या तो इसको राइट, मतलब हम लोग बैठे हुए हैं एरोप्लेन के अंदर। मैंने पीछे से जब देखा तो पीछे से ये देखा मैंने कि आपका जो प्रोपेलर है, दिस प्रोपेलर इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन viewed फ्रॉम द रियर एंड और टेल एंड। सो इफ आई एम टेकिंग लेफ्ट टर्न, मतलब अगर मैं इसको लेफ्ट में मोड़ रहा हूं अपने व्हीकल को, अपने एरोप्लेन को, तो मुझे ये बताइए व्हाट इज द जायरोस्कोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन समझ में आया कि जायरोस्कोपिक इफेक्ट की एनालिसिस कैसे किया। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये उसमें भी लिखना है, एक्सपेरिमेंट लिखना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी लिखना है, जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन, टू स्टडी जायरोस्कोपिक इफेक्ट, जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन एरोप्लेन्स एंड नेवल शिप्स, ठीक है। ये आपको उसमें भी लिखना है। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है। मैं जायरोस्कोपिक इफेक्ट स्टडी करना चाहता हूं, कब, जब मैंने एरोप्लेन देखा है और अगर उस एरोप्लेन को मैं रियर एंड से देख रहा हूं तो मुझे ये पता चला है कि जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो क्लॉकवाइज घूम रही है। अब अगर मैं एरोप्लेन को लेफ्ट साइड में मोड़ता हूं, रियर एंड से देख रहा हूं, अगर मैं उसको लेफ्ट साइड में मोड़ता हूं तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होगा, बस वो मुझे बताना है, ठीक है।
समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब देखो उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, आप मुझे एक बात बताओ बस सिंपली, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आती है आपको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू यू हैव टू डू, जस्ट ड्रॉ द, सर एक लाइन डायग्राम बनाते हैं। हाँ बस वही मोमेंटम वेक्टर डायग्राम बनाना है या वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम बनाना है, इसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना है या एंगुलर मोमेंटम डायग्राम ड्रॉ करना है। उसी से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसी में आपको पता चल जाएगा रिएक्टिव कपल और एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल और रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल दोनों पता चल जाएंगे, आप इजीली बता सकते हो। चलिए आप मुझे ये बताओ, इसमें जो सो द एरो यू कैन से व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इन दिस केस। इसको मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एंड जो है वो ओ एंड है, ये वाला एंड ओ है और ये वाला एंड ए है। बताओ बेटा वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैसे जाएगा? ओ से ए की तरफ जाएगा सर। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर डायग्राम में इसको शो करूंगा। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, आपको यहां से देखना है, यहां से लेफ्ट साइड से देखना है, और आप अपनी उंगलियों को कहां घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे। तो आपका थंब किधर जा रहा है बताओ? ओ से ए की तरफ। ओ से ए की तरफ, ए। ओ टू ए जा रहा है, मतलब मैंने इसको यहां से यहां ले लिया, ये आपका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हो गया ओ टू ए, ठीक है, सही है। यस सर। ये ठीक है, ओ ए आ गया आपका। चलिए अब हमने क्या किया है, इसको कौन सा टर्म दिया, पहला समझ में आ गया, हमने एंगुलर मोमेंटम ड्रॉ कर लिया, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आपका ये है। अब हमने क्या किया है, अपने एरोप्लेन को कहां शिफ्ट किया है, किधर टर्न किया है, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। जब लेफ्ट में टर्न किया तो ये ओ ए वेक्टर कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा बताओ? यस सर। ये ओ ए डैश हो जाएगा, ओ ए डैश इज द पोजीशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आफ्टर लेफ्ट टर्न, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, ए टू ए डैश क्या है, ए टू ए डैश, बताओ व्हाट इज ए टू ए डैश? क्या है बताओ? क्या ये एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल नहीं है? हाँ जी, हाँ सर एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल है सर। ये एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल हो गया क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है। वेलोसिटी चेंज का मतलब हो गया इसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस होता है, एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल की वजह से। हमें क्या इसकी स्टडी करनी है, क्या एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल की स्टडी करनी है क्या हमें? नो सर, रिएक्टिव की करनी है। रिएक्टिव की करनी है। हाँ, द इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द जायरोस्कोपिक इफेक्ट। तो ये अगर रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल है ए टू ए डैश, तो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो अगर हम ए डैश टू ए की बात करेंगे, सो ए डैश टू ए इज व्हाट, ये रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल है, दिस इज अ रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, है ना? यस सर। अब बताओ ये रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल कैसा है, किस नेचर का है? अब यहां से आप देखो तो ये जो डायरेक्शन है ये वाली है ना, कहां से देखोगे, एरो यहां पर है, इस तरफ जा रहा है। तो अगर इस वाले एंड से देखो तो ये क्या कर रहा है, किधर घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज? यस सर। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब अपने थंब को रखना है पीछे की ओर। तो ये जब आप इसको राइट हैंड से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तभी तो आपका अंगूठा आपके, देखो आप अगर देखोगे ये जो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल आपको दिख रहा है ये वाला, इसी डायरेक्शन में आप अपने अंगूठे को करो तो आपका अंगूठा आपकी बॉडी की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, इमेजिन करो। यस सर, यस सर, आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आपकी एंटी क्लॉकवाइज आपकी जो कोनी है ना, एल्बो जो है,
तो उसकी वजह से आपकी एल्बो ऊपर उठ रही है कि नहीं? यस सर, यस सर। आपकी एल्बो ऊपर उठ रही है और आपका जो पंजा है हाथ का वो नीचे जा रहा है। भाई अगर आप इसको यहां से देख रहे हो, इस वाले राइट हैंड साइड से देख रहे हो, यहां से देखोगे राइट हैंड से, तो ये कुछ इस तरीके से काम नहीं कर रहा है। इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या क्या ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा? सो वी से दिस रिएक्टिव वेक्टर और रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल will be opposite to the active gyroscopic couple, and it is anti-clockwise when viewed from the right hand side of the plane. इस प्लेन के अगर आप राइट हैंड साइड से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, राइट साइड से देख रहे हो, तो ये कैसा है? इट इज काउंटर क्लॉकवाइज when viewed from right hand side, when yes sir viewed from right hand side of the plane. अब अगर ये राइट हैंड साइड में आपने देखा कि आपका जो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल है वो एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा एरोप्लेन पे? तो बस यही लिखना है, इफेक्ट लिखना है, यही इफेक्ट लिखना है। बताओ क्या करेगा? व्हाट विल इट डू? सो ड्यू टू this reactive gyroscopic couple क्या होगा? अरे यार डायरेक्शन देखो ना, आपकी कोहनी ऊपर उठ रही है, पंजा नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये वाली साइड कहां उठ जाएगी? ऊपर, और ये जो बैक है वो कहां चली जाएगी? नीचे। सो ड्यू टू दिस रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल द नोज विल रेज, एक मिनट रुकना, ड्यू टू दिस रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या होगा? द नोज विल रेज एंड विल, रेज का मतलब ऊपर उठना होता है, एंड द टेल विल डिप्रेस, है ना? क्यों भाई? कम्स डाउन या डिप्रेस बोल सकते हो, ठीक है? ये है इसका इफेक्ट बस। तो अगर हमने क्या किया था, हमने तो अपने प्लेन को लेफ्ट में मोड़ा था, लेकिन रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल ने प्लेन को लेफ्ट में मोड़ने के साथ साथ जब ये वाली सिचुएशन होगी ना, ये वाली सिचुएशन मतलब आप एरोप्लेन में बैठे हो, या कोई ड्राइवर समझ लो, आप ड्राइवर हो और कोई एक बंदा जब देख रहा है कि भाई मैं पीछे से जब देख रहा हूं तो आपका जो प्रोपेलर है, दैट प्रोपेलर इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन आई एम व्यूइंग इट फ्रॉम द रियर एंड। जब मैंने लेफ्ट साइड से इसको देख रहा हूं, मैं मान लिया कि एरोप्लेन चला रहा हूं या आप कोई भी एक एरोप्लेन चला रहे हो, तो जैसे ही आप लेफ्ट में टर्न करोगे ना, अपने एरोप्लेन को लेफ्ट में मोड़ोगे, तो उस मोड़ने की वजह से एक रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल एक्ट करेगा, और आप तो केवल लेफ्ट में मोड़ोगे, उस रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल की वजह से आपका एरोप्लेन जो होगा वो ऊपर उठ जाएगा, आगे से ऊपर उठ जाएगा और पीछे से नीचे चला जाएगा। बस यही स्टडी करना है आपको कि आगे वाला एंड ऊपर उठ रहा है या नीचे जा रहा है, या पीछे वाला एंड नीचे जा रहा है या ऊपर उठ रहा है, यही है। दिस इफेक्ट यू हैव टू नो। और वो कैसे पता करोगे आप? बस ये वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ड्रॉ कर लेना है, सीधे देखना है कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर किधर जा रहा है, फिर उसकी डायरेक्शन किधर चेंज हुई है, इसके बाद रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल कहां लग रहा है, एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल कहां लग रहा है, रिएक्टिव कैसे लगेगा, और रिएक्टिव की डायरेक्शन देख लो कि ये क्लॉकवाइज एक्ट कर पा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको बस पुट कर दो। बस यही वेक्टर है, इसी को उठा करके बस यहां बीच में लगा दो, ठीक है? सीधे बस इसी डायरेक्शन में अपने एरोप्लेन को मोड़ दो, पता चल जाएगा कि आपका व्हीकल, आपका एरोप्लेन जो है ऊपर उठ रहा है या नीचे उठ रहा है, बस और कुछ नहीं है। नथिंग, यू हैव टू बस स्टडी दिस वन ओनली। समझ में आ गया? बोलिए। यस चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। जो मैंने बोला है ना कि व्हेन व्यूड फ्रॉम एंड, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हो,
चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बना करके आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। यही एरोप्लेन है, सब कुछ है, बस मैं कुछ चीजें चेंज कर दे रहा हूं उसमें। आई एम सेइंग दैट द प्रोपेलर is rotating, the propeller is rotating clockwise when viewed from right hand side या nose, Nose. ठीक है, when viewed from nose and the aeroplane is taking right turn, right सर turn। अपोजिट हो जाएगा सर, जैसे अभी जो, कुछ नोट नहीं, आप बिल्कुल नहीं कहोगे कि अपोजिट होगा, कैसे होगा, क्योंकि मैंने दोनों चीजें चेंज कर दी हैं। हाँ ठीक है, सर, हाँ सर, हाँ आप बस एनालिसिस करो, बाकी मैं देखता हूं। एंड द एरोप्लेन इज टेकिंग राइट टर्न, डिस्कस जायरोस्कोपिक इफेक्ट, डिस्कस जायरोस्कोपिक इफेक्ट। जल्दी से डायग्राम बनाओ और मुझे बताओ क्या होगा, बाकी तब तक मैं डायग्राम यहां पे बना देता हूं। आप लोग बेटा खुद से सॉल्व करो तब तक ये वाली प्रॉब्लम। चलिए जल्दी से बनाओ, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स ओनली। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। आवाज आ रही है ना? मैंने आप लोगों से बोला है कि द प्रोपेलर इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द नोज। मतलब अब मैं यहां से देख रहा हूं, ये आपकी नोज है, ये आपका रियर एंड है, ठीक है, या टेल साइड है। अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज घूम रहा है इधर। अगर ये क्लॉकवाइज है, मान लिया कि ये मेरा ये मान लिया कि एम है और ये मान लिया एन एंड है, ठीक है, अभी एम एन मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब मैं इसको राइट से देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज है, और इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो होगा वो कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज, मतलब यहां से इधर जाएगा, सही है, एन से एम की ओर जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब मैंने बोला है दिस एरोप्लेन इज टेकिंग राइट टर्न। क्या, कौन सा टर्न ले रहा है? राइट टर्न, राइट टर्न लेगा। अब देखो, जब ये राइट टर्न लेगा मतलब ये इधर मुड़ेगा, है ना? जब ये इधर मुड़ेगा तो ये वेक्टर कहां जाएगा? क्या ये वेक्टर इधर नहीं जाएगा? बताओ भाई, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन का अगर ये वाली साइड इधर जाएगी तो ये वाली साइड उधर नहीं जाएगी, उधर, बोलो। और जब ये उधर जाएगी तो क्या ये वेलोसिटी वेक्टर इधर शिफ्ट नहीं हो जाएगा? ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस ऐसे टेढ़ी नहीं हो जाएगी महाराज? यस सर। और जब ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इधर एक्ट करेगा, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इधर एक्ट करेगा, इसका मतलब ये यहां पहुंच गया। अब ये एम एम डैश क्या हो जाएगा? एक्टिव कपल, ठीक है, और एम डैश एम हो जाएगा रिएक्टिव कपल। Reacting. ये आपका हो गया रिएक्टिव कपल, मतलब हो गया ये आपका रिएक्टिव कपल होगा। अगर आप इसको यहां से देखते हो, राइट हैंड साइड इधर से देखोगे तो ये क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं? Yes sir. ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? जैसे ही आप अपना क्लॉकवाइज है, बस
उस वाले थंब को, जो आप थंब है उस थंब को बस एरोप्लेन पे रख के देख लो। बस उस एरोप्लेन पे रखो तो क्या हो रहा है, नोज ऊपर उठ रही है और रियर एंड नीचे जा रहा है। तो बस सो इट विल जायरोस्कोपिक इफेक्ट में लिख दोगे तो दिस रिएक्टिव जायरोस्कोपिक, ड्यू टू दिस जायरोस्कोपिक इफेक्ट it will raise the nose and depress the tail। बस और कुछ नहीं। इसमें भी सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा, वही वाला जो हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? अब कुछ भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी प्रॉब्लम आए, आपको बस यही चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, इसमें केवल आपको देखो एरोप्लेन में लेफ्ट राइट ले सकते हैं, बाकी हालांकि ऊपर भी जा सकता है एरोप्लेन, टेक ऑफ भी हो सकता है, टेक डाउन भी हो सकता है। ठीक है, टेक ऑफ भी होगा और टेक डाउन भी होगा। तो वो दोनों स्टडी जो है वो हम करेंगे अभी नेवल शिप वाले केस में। ठीक है, जायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन नेवल शिप करते हैं और नेवल शिप में देखते हैं कि जायरोस्कोपिक इफेक्ट काम कैसे करता है। ओके, तब तक के लिए